पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। अरे पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। अरे इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। अरे दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हाथ खोल लीजिए एक बार जोर से। 1 2 3 4। तीजी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। अरे तीजी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। चौथी आरती श्री वजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। अरे चौथी आरती श्री वजाया, दर्शन देखत पाप पलाया।
इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती। जरा हाथ खोल लीजिए एक बार, एक दो। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। अरे पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छठी 11 प्रतिमा धारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। अरे छठी 11 प्रतिमा धारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। अरे इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत सुरग मुक्ति सुखदानी। अरे सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत सुरग मुक्ति सुखदानी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योत जले सारी राती। अरे सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योत जले सारी राती। अरे इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। जोर से हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे
चमाचम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे चम 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 चमाचम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बोले आदिनाथ भगवान की। कुंद जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जरा हाथ खोल लीजिए एक बार, एक दो ऊपर करके। दोनों हाथ अच्छी तरह ऊपर करेंगे आचार्य कुंकुम देव के लिए, ये बात। सुनिए, कौन सुनाता तुम्हें अध्यात्म समय सार, कौन सुनाता तुम्हें अध्यात्म समय सार, कौन बताता तुम्हें तत्वों का ये भंडार, कौन बताता तुम्हें तत्वों का ये भंडार। ऐसे महामुनि राज जो, ऐसे महामुनि राज जो भारत में न आते, ऐसे महामुनि राज जो भारत में न आते। अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुना। जरा हाथ खोल के दोनों हाथ बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की। बोलिए आचार्य कुंद कुंद मुनिराज की। हाँ जी, आ जाइए सब, आगे आगे आके बैठ जाइए। 20-25 मिनट यहाँ पे व्याख्यान होगा, उसके बाद आपका कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हाँ जी, शांति से बैठ जाएं। बहुत अच्छे। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासणो, मंगलाणं च केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। श्री जिन सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आ गुरु को शत। हाँ जी, आज कौन सा दिन है? अरे बोलो। सोच है? सोच है कि सत्य है? कर्म क्या है? सत्य का कर्म है या सोच का कर्म है? हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य। भाई कर्म देखें तो सोच है,
लेकिन कहीं कहीं आपको पूजन में, विधान में सत्य का क्रम मिलेगा पहले और शौच का बाद में मिलेगा। तो विधान के हिसाब से चलते हैं। आज समझ लीजिए उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म अर्थात क्या? सत्य माने क्या है जी? ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि पंडित जी सच बोलना मतलब सत्य धर्म। सच है जी, हाँ, लेकिन वास्तव में सच बोलना ये तो सत्य है ही, लेकिन सत्य धर्म है क्या? तो मैं आपको एक परिभाषा बताता हूँ कि वस्तु का स्वरूप जैसा है उसे वैसा जानना, इसका नाम क्या है? सत्य। वस्तु जैसी है उसे वैसी जानो, अन्यथा मत जानो। अन्यथा जानोगे तो झूठ और सही जानोगे तो सत्य। जैसे जिनवाणी है, जिनवाणी को जिनवाणी जानना, अन्यथा नहीं जानना। जैसा उसका स्वरूप है वैसा मानना, जो उसमें लिखा गया है उस पर यथार्थ श्रद्धा करना, इसका नाम जिनवाणी का सत्य धर्म है। अब जिनवाणी में बहुत सी बातें लिखी हैं, क्या हम जिनवाणी मानते हैं? अरे बोलो, मानते हैं? है जी? थोड़ा थोड़ा। जिनवाणी बहुत कुछ कह गई। आपको पता है, जब भगवान महावीर का समवशरण होता है, किसी भी तीर्थंकर का समवशरण होता है, तो ओमकारमयी रूप दिव्य ध्वनि निकलती है। किस रूप? मतलब तीर्थंकर ऐसे बैठे रहते हैं और ना तो मुंह खुलता, पूरे बॉडी से, सर्वांग से एक ओमकार रूप आवाज निकलती है, ऐसे ओम ओम ऐसे करके एक आवाज निकलती है। और उस टाइम समव शरण में जितने लोग बैठे होते हैं, सबको अपनी अपनी भाषा में, मान लो कोई कन्नड़ का है, कोई गुजराती है, कोई यूपी वाला है, कोई बिहारी है, सबको अलग अलग अपनी भाषा में समझ में आता है। और जब जितनी ओंकार ध्वनि निकलती है उससे अनंत गुनी, क्या कहा? अगर अनंत गुनी दिव्य ध्वनि निकलती है तो उसका अनंतवा भाग करेंगे तो वो गणधर झेल पाते हैं। जितना गणधर झेल पाते हैं उसका अनंतवा भाग वो अपने शिष्य को समझा पाते हैं। जितना उनके शिष्य समझ पाते हैं उसका अनंत भाग वो लिख पाते हैं, और जितना लिख पाते हैं उसका अनंतवा भाग हमें आज अवेलेबल है, और जितना अवेलेबल है उसका अनंत भाग क्या? उसका अनंत भाग भी समझ में नहीं आता। बताओ आप क्या समझोगे जिनवाणी? समझना कठिन नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा, समझना आसान है, लेकिन समझने का तरीका पहले समझना होगा, तब जिनवाणी समझना होगा। इसका नाम वास्तव में सत्य धर्म। तो समझना कैसे जिनवाणी? कि समझना ऐसे जिनवाणी कि वास्तव में पहले सब पदार्थ को अपने से दूर करो और फिर अपनी आत्मा में लग करके उत्तम सत्य धर्म का चिंतन कर करके इसे जिनवाणी का प्रत्येक शब्द अर्थ सहित गहराई से उतारो। आजकल क्या होता है कि अभी आपने प्रवचन में सुन लिया, लेकिन 99% लोग जो यहाँ बैठे हैं वो घर जाके चिंतन नहीं करते, घर जाके मनन नहीं करते कि आज मैंने प्रवचन में क्या सुना। घर जाके ये तो जरूर कहेंगे कि आज वो नृत्य बढ़िया कर रही थी, आज मैंने नृत्य अच्छा किया, ये तो सब कर देंगे, लेकिन पंडित जी ने क्या सुनाया, क्या पढ़ा, इसका चिंतन कोई नहीं करता। क्या करना? एक पानी की बूंद होती है, एक पानी की बूंद को अंकित भैया अगर मैं गर्म तवे पर डालूं तो क्या होगा? है जी? कभी तवा गैस पे रखा आपने? घर में रखा? अगर तवा पूरा गर्म हो और उस पे एक पानी की बूंद में डालूं तो तीनों जी क्या होगा? जोर से बोलो, मुझे अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। वो पानी की बूंद छनक जाएगी तुरंत। उसी पानी की बूंद को अगर मैं सूखे पत्ते पर डालूं या सूखी रेत पर डालूं तो क्या होगा?
उसमें ही समा जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। और उसी पानी की बूंद को अगर मैं कमल के पत्ते पर डालूं तो, हाँ देखो भाई साहब सही बोला, वो पानी की बूंद मोती की तरह चमक जाएगी। और उसी पानी की बूंद को अगर मैं समुद्र में डाल दूं तो, नहीं मैं समुद्र में डाल रहा हूं, अभी सीप की बात ही नहीं, समुद्र में मिल जाएगी, सिंपल सा। ऐसे ही हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है, उसे विषयों में लगाओगे तो छनक जाएगा, कषायों में लगाओगे तो सूख जाएगा, जिनवाणी में लगाओगे तो मात्र मोती की तरह चमकेगा। और अपने ज्ञान रूपी समुद्र में मिलाओगे तो वास्तव में वो ज्ञान आपका ज्ञान रूप ही हो जाएगा। तो करना क्या है कि वास्तव में अपना ज्ञान हमें ज्ञान में ही लगाना है। एक बहुत अच्छी सूक्ति है, एक बड़े पंडित जी ने कहा है कि सभी आत्माओं में ज्ञान तो है, ध्यान से सुनना, क्या कहा, सभी आत्माओं में ज्ञान तो है, ज्ञान आप में भी है, मुझ में भी है, चींटी में भी, हाथी में भी है, सभी आत्माओं में ज्ञान तो है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या कहा, धन्य कौन है कि जिनके ज्ञान में आत्मा है। सब में ज्ञान है लेकिन धन्य वे हैं जिनके ज्ञान में आत्मा। तो क्या करना कि उत्तम सत्य का मतलब है कि अपने ज्ञान में अपनी आत्मा का स्वरूप यथार्थ जैसा है वैसा जानना, अन्यथा नहीं जानना। अब अंकित जी ने अपने बच्चे को, ये बहुत बिजी थे, इन्होंने कहा बेटा जाके मार्केट से नींबू ले आओ। क्या बोला, अरे जोर से बोलो, नींबू समझते हो, हाँ सब जानते तो हैं। अब बच्चा नया था, उसने कहा पापा अभी तो मैं आज तक मार्केट गया नहीं, नींबू कैसा होता है। तो उन्होंने बताया गोल गोल होता है, पीला होता है और खट्टा होता है, जाके ले आओ। अब बच्चा चला गया, पहली बार नींबू लेने मार्केट में गया था और वो जा कर के ले आया संतरा। क्या लिया है, अच्छा बच्चा गलत था या सही था, अरे बोलो, सही था। क्यों, कि जैसा पापा जी ने बताया था कि गोल होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए और पीला होना चाहिए। देखिए बच्चे ने सही समझा, पिताजी ने सही समझाया, लेकिन वस्तु का स्वरूप पकड़ना है तो वस्तु में 4 प्रकार की चीजें होती हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श मतलब होता है, वस्तु के बारे में बता रहा हूं, क्या होता है स्पर्श मतलब, हाँ बच्चे पाठशाला में आते थे ना आप, विश्वास, स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना। देखिए स्पर्श मतलब जैसे मान लो जिनवाणी है, ये माइक है, मैंने इसे टच किया तो मुझे पता लगा खुरदुरा है, चिकना है, रूखा है, क्या है, मैंने टच करा, ये होता है स्पर्श। और दूसरा क्या बताया, रस। मैं किसी चीज को अपनी जीभ पे रखता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि कड़वा है, कसायला है, चरपरा है, इसका नाम क्या हो गया, रस। गंध मतलब क्या हो गया, सूंघना। मैं किसी पदार्थ को सूंघता हूं तो दुर्गंधित है या सुगंधित है। और चौथा वर्ण, उसका रंग कैसा है। तो किसी पदार्थ को जानना हो तो 4 प्रकार की चीज होनी चाहिए, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 4 पदार्थ के अलावा भी एक ऐसा गुण होता है जो खाली उसी पदार्थ में पर्टिकुलर पाया जाता है, हमें वो पकड़ना है। आत्मा में अनंत गुण है, दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, लेकिन मुख्यतः हमें ज्ञान गुण पकड़ना है, तभी आत्मा पकड़ में आएगी। ऐसे ही नींबू का खाली खट्टापन है वो पकड़ना है, पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता है, वो पकड़ना है, तभी पदार्थ पकड़ में आएगा, अन्यथा पकड़ में नहीं आएगा। तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप अर्थात वस्तु जैसी है वैसी मानना, उसका नाम सत्य धर्म है। समझ में आया, क्या बताई सत्य धर्म की परिभाषा मैंने, वस्तु का, मेरे पीछे बोलो, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ जानना, उसका नाम सत्य धर्म है। अच्छा, और बाहर में सत्य धर्म क्या है कि किसी भी अपने साधर्मी जन से कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी मजाक नहीं करना, हास्य
आज सुबह विधान में आया था कि जो लोग हास्य करते हुए बोलते हैं ना कुछ भी बात, तो वो बात कभी भी यथार्थ नहीं होती, वो हमेशा झूठ होती है। ऐसा विधान में आया था सुबह। अब क्या करें? शास्त्रों में उदाहरण आता है एक बार एक कसाई गाय का पीछा कर रहा था, गाय भाग गई। गाय भागी तो कसाई भी भागा, गाय भागी और कसाई भी भाग। कसाई पीछे पीछे अपना हथियार लेके भागा। जैसी गाय चली गई थी, एक सामने जंगल में मुनिराज थे। मुनिराज ध्यानस्थ थे तो देखा मुनिराज ने एक गाय दौड़ती हुई आ रही है। मुनिराज के सामने से गाय चली गई। कसाई भागता हुआ आया पीछे पीछे, मुनिराज से पूछा गाय कहाँ गई? तो मुनिराज ने क्या जवाब दिया होगा, कोई बता सकता है? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे मत देखो कि मैंने प्रश्न पूछा आपको। भाई मुनिराज ध्यानस्थ थे, उन्होंने देखा सामने से गाय आ रही है, गाय इस साइड चली गई। पीछे कसाई भागता हुआ आ रहा था, मुनिराज से पूछा गाय कहाँ है मेरी? तो मुनिराज ने क्या कहा होगा? अगर मुनिराज कहते कि गाय इधर चली गई तो झूठ हो जाता। आप बोलोगे मुनिराज तो झूठ बोल ही नहीं सकते, तो मुनिराज ने क्या कहा होगा? कोई जीव कहेंगे मुनिराज ने कहा होगा कि नहीं गाय यहीं गई है। क्यों? क्योंकि अगर कसाई को गाय मिल गई तो वो उसकी हत्या कर देगा। मुनिराज ने जीव रक्षा हेतु एक झूठ बोला, और जीव रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं, वो क्या है? सत्य है। ऐसा है क्या? नहीं। एक तीसरा ऑप्शन भी था। मुनिराज को पहली बात बोलने की जरूरत क्या है? क्या मुनिराज मौन नहीं रह सकते? उस टाइम मेरे हिसाब से तो मुनिराज को मौन हो जाना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना कसाई की बात का जवाब देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनर्गल विवादों में फंसना ये मुनिराज का काम नहीं। तो उत्तम सत्य मतलब ये नहीं है कि किसी को जान बचाने के लिए हमने झूठ बोल दिया तो वो झूठ का पाप हमें नहीं लगेगा। लगेगा, बराबर लगेगा, पहले कह रहा हूं। लेकिन अपने भाव शुद्ध होने चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और जहां ऐसी विडंबना आ जाए कि किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए तो वहां पर हमेशा मौन धारण करना ही समुचित है जी। हर बार पॉसिबल भी तो नहीं होगा। नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है? सबके लिए पॉसिबल है। देखो जी, अपने को अगर आप बचा रहे हो और आपको पता है आपकी गलती है और अपनी गलती के लिए आप झूठ बोल रहे हो तो वो भी गलत है। और आपके कोई मित्रजन, आपके कोई परिवारजन गलत हैं और उनको आप झूठ बोल करके कोर्ट में बचा रहे हो तो वो भी क्या है? गलत है। ऐसा नहीं है। मुनिराज क्यों उल्टी दिशा बताएंगे? देखिए, जान बचाने की बात अलग है। पहली बात तो मुनिराज इन चक्करों में पड़ेंगे नहीं। मुनिराज का स्वरूप क्या है? पहले के जो मुनिराज होते थे वो वास्तव में जंगल में रहते थे और जंगल में ही खाली आहार करने के लिए वो नगर की ओर आते थे। और जब आहार मिल जाता था, शुद्ध आहार, तो वापस आत्म साधना के लिए जंगल में चले जाते थे। ना उन्हें कोई मंदिर बन रहा है, ना उससे मतलब, ना कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ना उससे मतलब, और ना कोई किसी को मार रहा है, सता रहा है, ना उससे मतलब, और ना कोई मुनिराज किसी का हाथ वाथ देखते। अब आप जंगल में जाओगे, मुनिराज से कहो मुनिराज जरा देखना मेरे हाथ में शादी का योग है कि नहीं। ये क्या मुनिराज का काम है? अरे बोलो, ये मुनिराज करते हैं? नहीं।
मुनिराज तो वास्तव में अपनी आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, और जब अपनी आत्म ध्यान से च्युत हो जाते हैं, वैसे मुनिराज का मन नहीं करता कि अपनी आत्म ध्यान से बाहर निकलने का, लेकिन जब निकलते हैं तो वो खाली उपदेश देने के लिए निकलते हैं, इसके अलावा बाहर निकलने का उनका मन नहीं करता। ऐसा स्वरूप जानना मुनिराज का। हाँ हाँ, अब पंचम काल में जो भी हुआ क्या नहीं हुआ, अरे बहुत बहुत कहानी है। क्या देखो क्या होता है, पहले के मुनिराज को अवधि ज्ञान होता था। अवधि ज्ञान से जब कोई बड़ा सज्जन उनके पास चरणों में विनम्र से परिणाम करता था तो उनसे पूछता था, हे मुनिराज, मेरे को ऐसा दुख दर्द कष्ट उत्पन्न हुआ है, इसका क्या कारण है। तो मुनिराज अवधि ज्ञान लगा करके उसको बताते थे। बिल्कुल सही है, लेकिन वो बताने के पीछे प्रयोजन क्या होता था कि ये जानना कि जो तुमने पाप किए हैं पूर्व भव में, वो उसका उदय इस कर्म में आया है, इसलिए अब ऐसा मत दोहराना, अब आगे ये पाप मत करना, ये प्रयोजन होता था। आज तो ये प्रयोजन है, सिद्ध चक्र करने से पहली बात कोई कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता, ये आप दिमाग से निकाल देना। सिद्ध चक्र का पाठ करने से कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता, अगर होता तो आज बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी सिद्ध चक्र पाठ करने से मिट जाती। पहली बात देखिए, समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी बात, सिद्ध चक्र इसलिए किया जाता है कि हम भी सिद्धों के समूह में जाकर विराजित हों, इसलिए सिद्ध चक्र किया जाता है। तीसरी बात, हमारे भाव अगर शुद्ध होंगे, सिद्ध चक्र का पाठ शुद्ध होगा, तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो निर्जरित हो जाएंगे, इसलिए वो कर्म जो उदय में आते हैं वो पहले ही खिल जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये मानकर सिद्ध चक्र करना कि मेरे पाप दूर हो जाएंगे, मेरा ये रोग दूर हो जाएगा, तो वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है, वो उत्तम सत्य का उल्टा है। क्यों? क्योंकि आपने वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा। आपको पता है, एक आचार्य हुए हैं समतभद्र स्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है बहुत छोटा सा, जिसका नाम है आप्त मीमांसा। उसमें एक स्तोत्र है देवागम स्तोत्र, जो कि संस्कृत में है, देवागम स्तोत्र। उसमें भी उन्होंने ऐसे नहीं कि सिद्ध चक्र विधान कर दिया तो ये हो जाएगा, उन्होंने भगवान महावीर की परीक्षा ली। क्या ली? फिर से बोलो, क्या ली? क्यों ली परीक्षा? उन्होंने ये शब्द थे उनके, आप सोचो इतने बड़े आचार्य, उनके शब्द थे, हे भगवान महावीर, मेरा माथा कोई नारियल नहीं है कि किसी के भी दर पर जाकर फूट जाएगा, मैं आपको नमस्कार क्यों करूं? तो उसमें वाद विवाद चलता है। उन्होंने लिखा है, भगवान महावीर ने बोला, अरे कैसे नमस्कार नहीं करोगे, मैं आकाश में उड़ सकता हूं, आकाशगामिनी विद्या होती है तीर्थंकर के पास, तुम्हें मुझे नमस्कार करना पड़ेगा। तो भगवान वो आचार्य बोले, अच्छा कि आकाश में तो पशु पक्षी भी उड़ते हैं, तो क्या मैं उन्हें नमस्कार करूंगा? तो भगवान बोले, देखो मेरा वैभव, देखो मेरा समवशरण, देखो मेरा भामंडल, कितने इंद्र हैं जो कि चवड़ उड़ा रहे हैं, अब तो तुम्हें मुझे मेरा वैभव देख के नमस्कार करना पड़ेगा। तो आचार्य बोले, ऐसा वैभव तो चक्रवर्ती के पास भी देखा जाता है, तो क्या मैं तुम्हें नमस्कार करूंगा? फिर भगवान महावीर बोले, देखो मेरे समव शरण में अभी चीकू का मौसम नहीं है, फिर भी चीकू उग रहे हैं, चमत्कार हो गया, अब तो तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा। तो आचार्य बोले कि ऐसा चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है, क्या मैं तुम्हें नमस्कार करूंगा? तो पूरे स्तोत्र में वाद विवाद चला। अंत में भगवान महावीर बोले, मेरे पास वीतरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशिता है। तब आचार्य बोले, हे भगवान, अब मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप ये सोचो, तो नमस्कार उन्होंने क्यों किया, किस बेस पे किया, आप ये सोचो। तो जो पहले के मुनिराज होते थे वो सब कुछ जान करके, सब कुछ परीक्षा कर करके तभी लिखा। इतने बड़े बड़े ग्रंथ ऐसे नहीं लिख दिए मुनिराजों ने। ये तो रूढ़िवादी चल गया, ये तो कलिकाल का जो स्वरूप है वो चल गया। पहले जब श्वेतांबर मत, आप ग्रंथ पढ़ो,
जब श्वेतांबर मत चालू हुआ, कैसे चालू हुआ था? साउथ में सारे मुनिराज ज़्यादातर अपने साउथ के हैं। साउथ में जब अकाल पड़ गया था, बहुत लंबा अकाल पड़ा था, खाने को दाना नहीं था, लोग मरने लग गए। क्या करे क्या करे क्या करे, मुनिराजों के आहार की व्यवस्था नहीं हुई। तो देवों को प्रश्न उठा कि ऐसे तो सारे मुनिराज चले जाएंगे, धर्म का अभाव हो जाएगा। तो देवों ने आहार प्रदान किया मुनिराज के लिए। कहां से? स्वर्गों से। नया इंद्र भवन निर्माण किया, वहां पे मुनिराज आते थे, मुनिराज को आहार दिया जाता था। लेकिन अकाल इतना जबरदस्त पड़ गया था कि जब लोग देखते कि मुनिराज जा रहे हैं और जैसे ही आ रहे हैं कि पेट भरा हुआ लग रहा है, पेट फूल जाता है, तो लोगों ने इतनी बुरी विडंबना थी अन्न की, लोगों ने मुनिराज का पेट फाड़ दिया। और पेट फाड़ने के बाद वो अन्न निकालकर वो खाने लग गए। मुनिराज का क्या करते? मुनिराज, कोई भी मुनिराज जाते, आहार लेके आते, लोग भारा के पेट फाड़ देते थे। तो जो संघ के आचार्य थे उन्होंने बोला ऐसे तो सारे शिष्य खत्म हो जाएंगे, जैन धर्म विलुप्त हो जाएगा। तो जैन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने कपड़े पहने। क्या कहा मैंने? जैन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने कपड़े पहने ताकि बाहर से पेट ना दिखाई दिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो अकाल चला लगभग 26-27 साल तक ऐसा करते रहे। जो संघ के आचार्य थे जिन्होंने उपदेश दिया था वो तो अपनी बात कह करके चले गए, लेकिन बाद में जो आचार्य बने और जब अकाल खत्म हो गया तो जिनको समझ थी कि वास्तव में आचार्य समझा के गए थे कि जब ये अकाल खत्म हो जाए तो कपड़े उतार देना, अब जिनको ये समझ थी उन्होंने उतार दिए। और जिन्होंने ये सोचा कि मेरे आचार्य तो ये बोल गए थे कि कपड़े पहन कर ही रखना, तो उन्होंने कपड़े पहन लिए और वहीं से श्वेतांबर मत की स्थापना हो गई। अब आप क्या करोगे? हाँ, अब तो बहुत सारे देखो, अलग अलग मुनिराजों ने अलग अलग पंथ का निर्माण किया और ऐसे ऐसे हैं, सब जैन ही, लेकिन अलग अलग पंथ का निर्माण करते करते सब हो गए। अब आप कहोगे पंडित जी कौन यथार्थ है, किसको सत्य माने? तो मैं फिर से कहता हूं, मैंने अभी जो बात कही कि हर एक ग्रंथ की खुद से परीक्षा करो। आज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, कल को कोई और आएगा, वो कुछ और बोलेगा, आप उसकी बात मानने लग जाओगे, हाँ पंडित जी सही कह रहे हैं। 2 साल बाद कोई और आएगा, वो आपको कुछ समझा जाएगा, आप कहोगे नहीं ये सही कह रहे हैं। नहीं, घर जा कर के ग्रंथ पढ़ कर के परीक्षा करो, उसको तोलो, उसको विचारो कि क्या ये बात सही है या गलत है। ये आपके हाथ में, निर्णय आपका है, क्योंकि यथार्थ निर्णय का काम जो होता है वो आपका है। इसी का नाम सत्य धर्म है। हमारा काम है सत्य बोलना, आपका काम है सत्य को मानना, उसका निर्वांचन करना, उसको समझना, और क्या वो चीज़ सही है। किसी की भी बात पर विश्वास मत करो जब तक आप खुद से उसे सिद्ध नहीं कर लेते। ये है। तो कुछ बात समझ में आई सत्य धर्म की? नहीं, ये ऐसा मत बोलो शक्ति नहीं है। देखो, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही सिद्ध समान, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। क्या बोला मैंने? जो निगोद में है वो ही मुझ में है, जो मुझ में है वो सिद्ध परमात्मा में है। अभी कितनी पूजन पढ़वाऊं आपको, हमको भी सिद्धों की उपमा दी गई है। कैसे? कि अपनी जो आत्मा है वैसे ही आत्मा सिद्ध भगवान की है, बस खाली प्रकट करने की देरी है। आपने भारील जी की पूजन पढ़ी होगी, उसमें लिखा है नीचे, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा, और वर्तमान जो आपका। भगवान महावीर भी भाई साहब आपकी तरह थे, भूत में, वर्तमान में भगवान बन गए, और आगे भविष्य में क्या पता आप भी बन जाओ। ये मत सोचो, अपने आप को हीन मत मानो, दीन मत मानो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानो, और तभी ऐसा मान करके तभी आत्मा का ज्ञान कर पाओगे। और आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे बैठ जाओगे, हे भगवान मैं तो कुछ कर नहीं पाता, मैं तो असमर्थ हूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मुझे आत्मा दिखाई नहीं देती, मैं 1 घंटे चिंतन करता हूँ,
मेरे को तो पता नहीं, दिन रात मैंने एक आसन भी कर लिया, ध्यान भी लगा लिया, फिर भी आत्मा नहीं दिखाई देती, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो बहुत कठिन काम है। अब ऐसे आदमी को क्या आत्मा दिखाई देगी? बोलो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मा दिखाई देना। एक मुनिराज थे, शिवभूति मुनिराज। कौन से क्या नाम बताया मैंने? अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आई क्या? शिवभूति मुनिराज थे। उनको पल पल में भूलने की आदत थी। जैसे पिक्चर आई थी ना, वो कौन सी, गजनी, देखी होगी सबने। भूलने की आदत थी, 5-5 मिनट में भूल जाते थे क्या है क्या नहीं है। ऐसी वो मुनिराज हर 5 मिनट में भूल जाते थे कि मैं कौन हूं। लेकिन फिर भी वो मुनिराज इतना भूलने के बाद भी उसी भव से मोक्ष गए। क्यों? उन्हें सिर्फ एक चीज, जब भी वो ध्यान करते थे, सामने एक औरत, वो होता है ना जो चावल को फटका मारते हैं, जो छाछ, हाँ छाछ, तो उसमें क्या था, वो जब फटका मारती थी तो क्या करती थी, वो चावल के जो ऊपर छिलका था उसको अलग करके फेंक देती थी, और चावल, तो वो समझे, वो बार बार वो देखते रहते थे, और उससे पता लगता था तुषमाश भिन्नम, कि चावल अलग है और उसका छिलका अलग है। ऐसे ही मेरी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। इतना याद करते 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 उनको भेद विज्ञान हो गया, और उसी भव से मोक्ष चले गए। बताओ कितना सरल है। खाली ये जानना कि मैं आत्मा हूं और मेरे से अलग जो भी पदार्थ हैं वो सब क्या है, बाह्य पदार्थ हैं, शरीर है, नश्वर है। ऐसा जान करके उनको जब वेद विज्ञान हो सकता है, तो हम तो इतने ज्ञानवान हैं। मोबाइल में कोई भी काम हो, फेसबुक पे कोई भी पिक्चर अपलोड करनी हो, तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 2 सेकंड में हो जाती है। तो क्या आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाएंगे? लेकिन चक्कर ये है, आत्मा का ज्ञान हमें कठिन लगता है। बहुत सरल है, बहुत सरल है। मुझे आप बताओ, आप महिला हो, आप घर में चाय बनाती हो, चाय सब बनाते हैं, कौन कौन बनाता है? अरे हाथ खड़े करो, शर्माना क्या है? हाँ जी, मुझे नहीं पता, मैंने चाय कभी बनाई नहीं। चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? अगर कभी आप बाहर जाओ, रास्ते में जाओ और चाय पीना है, किन्हीं किन्हीं जीवों को ऐसा होता है ना कि चाय नहीं पी तो सर में दर्द होने लग जाता है। अगर आपको चाय पीनी है तो क्या क्या सामग्री चाहिए आपको? हाँ, चाय पत्ती, दूध, बहुत बढ़िया, पानी, और चाय पत्ती, दूध, पानी, चीनी, और हाँ इलायची। वाह, बहुत बढ़िया। तो और भी बता दो कुछ, कोई चूर्ण वूर्ण डालते हो उसमें, वही बता दो। देखो, चूल्हा भी चाहिए, गैस भी चाहिए, पतीला भी चाहिए। तो अगर आपको 1 कप चाय पीनी हो बाहर जाकर के, तो कम से कम 15 सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब मेरे को बताओ कि अब आपको अपनी आत्मा को जानना हो कहीं भी, तो कितनी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी? बोलो। आप कहीं भी जाओगे, आपकी आत्मा स्वयमेव आपके साथ है। जहां भी जाओगे बस अपनी आत्मा के अंदर ध्यान देना और आत्मा मिल जाएगी। तो एक चाय बनाने से ज्यादा सरल काम अपनी आत्मा को जानना। अब बताओ, इससे सरल मैं क्या बताऊं आपको? दादा कहते हैं भारिल जी कि जब शेर की पर्याय में भगवान महावीर को सम्यक दर्शन हो सकता है, वो कहते हैं जब पूंछ वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो मूंछ वाले को? बताओ, बहुत आसान है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मा नहीं मिल सकती। बहुत सेकंडों का खेल है, सेकंडों का, मिनट में हो जाएगा। बस एक सही ध्यान लगाना जरूरी है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप, सत्य स्वरूप समझना जरूरी है, और 2 मिनट में आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। और सम्यक दर्शन हो गया तो समझ लो कि आपका मोक्ष जाना पक्का है, स्टैंप लग गया। बहुत सरल है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। जैन धर्म बहुत सरल है। अपनी आत्मा का ज्ञान करें, जिनवाणी को समझें, पढ़ें, मनन करें, और शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष में जाएं। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धि। चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितना समझ में आया। पहले तो बच्चों से पूछता हूँ। हाँ जी, बच्चे आगे आ जाओ।
हाँ जी, मैंने बताया था, बड़े मत बोलना कोई भी, और ना बच्चों को बताना मंदिर में। कुछ तो मम्मी ऐसी होती हैं, बच्चों को नहीं आता तो साइड से फुसफुसा देती हैं। बेटा ये आंसर था। अच्छा, मैंने भी बताया वे कौन से मुनिराज थे जो पल पल में भूल जाते थे अपने बच्चों को। अरे बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, शिव। ताली बजा दो एक बार, बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? भव्या जैन। हाँ जी, टीनू जी। देखो ताली बजा करके बच्चे ध्यान से सुने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ों से प्रश्न है। मैंने बताया था आचार्य समतभद्र ने, अब पीछे वाले तो लगे पड़े हैं, पता ही नहीं लग रहा पंडित जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। हाँ, उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ प्रवचन में। मैंने बताया था समतभद्र मुनिराज ने भगवान महावीर की परीक्षा ली, तो मैंने ग्रंथ का नाम बताया था, कौन से ग्रंथ में उन्होंने ऐसा कहा। बहुत बढ़िया, दो लोग। हाँ जी बताइए, फिर से बोलो। बहुत बढ़िया, ताली बजा करके स्वागत कीजिए। नाम क्या है आपका? अलका जी जैन। ताली बजाना जोर से, देखो इतना याद रखना भी नहीं, नहीं तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अगला प्रश्न बच्चों के लिए, 10 धर्म के नाम बताने क्रम से। हाँ बताइए बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख सबसे पहले ताली बजाओ, इतनी हिम्मत करी, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। देखिए आप सब ऐसे ना बैठे, ताली बजाते रहें बच्चों के लिए। नाम क्या आपका बेटा? ख्याति जैन। बहुत बढ़िया, तालियां। बहुत बढ़िया। एक मैंने पानी, बड़ों से पानी की बूंद का उदाहरण दिया था और उससे सिद्धांत समझाना है। उदाहरण और सिद्धांत। पुरुष वर्ग में से कोई? अंकित भैया? नहीं, अरे बोलो। एक ही हाथ, एक ही नहीं सुना है। और कोई? पुरुष वर्ग में से कोई? थोड़ा ही बता दो, कोशिश करो। हाँ कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ। क्या करें जी? कुछ कुछ ठीक बताया, कोई बात नहीं। एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए भाई साहब का। नाम क्या आपका? सचिन जैन जी। आइए जी साहब। देखो ताली बजाते रहो। बहुत बढ़िया। चलिए अब सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। अरे बोलो, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। जिनवाणी, मैं आपको याद करा के जाऊंगा इसलिए बोल रहा हूं फिर से। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आओ रे। आत्म प्रभु है महान रसिया, आओ रे सुनवा। जोर से। छह द्रव्यों का ज्ञान करावे छह। बहुत अच्छे। सप्त तत्वों का मर्म बतावे सब।
आत्म तत्व महान रसिया, आओ रे सुनवा आत्म। आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आओ रे। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा जिनवा। जो जिनवाणी सुन हर्षाए, जो निश्चय ही वह भव्य कहावे। स्वाध्याय तप है महान रसिया, आओ रे सुनवा स्वाध्याय। आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आओ रे। जिनवाणी अमृत रसाल। अरे आत्म प्रभु है महान रसिया, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो। सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। 9 बार नमो करो। सब बोलो जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। सब बोलो जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। बोलो जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। सब बोलो जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। छवि से नाथ विराज रहे, कैसी छवि से नाथ विराज रहे। नासा दृष्टि और छाज रहे। जान जन की, जान जन की, जान जन की हो जनकार, नगाड़ा बाज रहा। जान जन की हो जनकार, नगाड़ा बाज रहा। चाची शिखर पर भला विराजा जी। सावरिया पारसनाथ, शिखर पर भला विराजा जी। हेलो हेलो, आप आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, आप
आप सभी के सामने हनी जैन और सीमा जैन एक मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रही हैं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। एक बार सभी लोग मिलके जय जयकार लगाएंगे। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। और एक बार सब हाथ उठा के महावीर भगवान की जयकारा लगाए। बोलो महावीर भगवान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल, तेरा ध्यान करे प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्बल, तेरा ध्यान करे प्रतिपल। ये सोच के दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। ये सोच के दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाए हैं फूलों से सजा देना, जो बाग लगाए हैं फूलों से सजा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। सभी को जय जी ने। जय जिने। दिव्या जी, आज छोटे छोटे बच्चे एक प्रतियोगिता कर रहे हैं फैंसी ड्रेस की, उसमें मैं जिया और यश को बुलाना चाहूंगी। जिया और यश आपके सामने एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और देखिए, बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए तालियां जरूर बजाएं। हे स्वामी, आपने पहचाना नहीं? मैं आपकी राजुल। तुम? हाँ मैं। आप, मेरा क्या कसूर था जो आप मुझे यहाँ ऐसी हालत में छोड़कर आ गए? नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। हमारे विवाह से पूर्व मुझे कहा गया कि हमारे विवाह में से पहले कुछ जानवरों, पशु पक्षियों की बलि दी जाएगी। इसलिए मुझे ये सोचकर मैंने ये सब, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इन सब को त्याग करके गिरनार पर्वत पर दीक्षा लेके चला गया। मैं तो आपको मन से पति मान चुकी थी। ऐसा है तो मैं भी तपस्या करूंगी आपके साथ। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय और राजुल देवी की जय। बच्चों का प्रोत्साहन करते रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब अगला है हमारा अविरल आ रहे हैं।
ये एक प्यारी सी छोटी सी कविता सुनाएंगे, कहानी। मेरा नाम अवरल जैन है। मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये दोनों दोस्त थे। एक का नाम था अंकित और राहुल। वो दोनों साथ में खेलते थे, साथ में स्कूल जाते थे। एक दिन अंकित घर आया राहुल के, और खेलते खेलते उन्हें अंकित का टॉय ब्रेक कर दिया। फिर बहुत गुस्सा हुआ। फिर उसने कौन सी कसाई की? क्रोध कसाई। एक दिन वो अंकित लिए उसके पापा उसके लिए चौक देता है। उसने बोला एक खुद खा लेना, एक राहुल को देना। उसने दोनों चॉकलेट खुद खा ली। इसलिए उसने कौन सी कसाई की? लोभ और माया। और फिर वो स्कूटर पे भी बैठने की जिद करता था कि मेरे को आगे बैठना है। इसलिए और खेलने में भी उसको बैटिंग की फर्स्ट चांस चाहिए होती थी। उसने कौन सी कसाई की? फिर मान कसाई। वो बहुत अपने आप को अच्छा मानता था। तो उसमें कौन सी कसाई होती है? लोभ, माया, क्रोध और मान। तो हमें ये क्या करना चाहिए? सारी कसाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब हम माया के साथ, और फिर हम क्या बन जाएंगे उससे? भगवान। बहुत अच्छे, तालियों से प्रोत्साहित कीजिए बच्चों को। हमारे अगले पार्टिसिपेंट आ रहे हैं पर्व जैन, जो ग्वाला बनकर आए हैं। मैं ग्वाला हूँ। मैंने तीले में से महावीर भगवान की मूर्ति निकाली है। महावीर भगवान की जय। अगली हमारी बच्ची है तरन्या जैन, जो एक शाकाहार पर 2 लाइनें आपको सुनाएंगी शाकाहार पर। जय जिनेंद्र आप सभी को। मैं आज मेरा नाम तरन्या जैन है। आज मैं आपको शाकाहार के ऊपर 2 लाइन सुनाने जा रही हूँ। जैसे खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। शाकाहार अपनाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अगली बच्ची है लब्धि जैन, जो मरुदेवी बनकर आई हैं। जय जिनेंद्र, पहचाना मुझे? मैं माता मरु देवी, आदिनाथ भगवान की माता। मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि मेरे आदि कुमार आज आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं अपने आदि कुमार यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रही हूँ। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतिकं दलिते पापतमो वेतानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजलि पतितां जनाना यसंस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दोद्भूते बुद्धे
पटुबि सुरलोक्यनाथे स्तोत्रे जगत्रित चैत्य हरेरुदारि श्रोषे किलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्र। यह भक्तांबर स्तोत्र है जो श्री मांगतुंग आचार्य ने आदिनाथ भगवान को अपने मन में समर्पित करते हुए लिखा है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, जोरदार। अगली बच्ची है हमारी नित्या जैन, जो एक प्यारी सी चंदनवाला बनकर आई हैं। बहुत अच्छे। अब अगला बच्चा हमारा है सुब्रत जैन, जो एक पुजारी बनकर आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्चों का। मेरा नाम है सुब्रत जैन। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम है सुब्रत जैन और आज मैं पुजारी बन के आया हूँ और मैं पूजा करने आया हूँ। महावीर भगवान की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो अरियानम, नमो अचायानम, नमो लोय सवे साहुनम। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। अगला बच्चा है हमारा वेदांश जैन, जो सौधर्म इंद्र बनकर आ रहे हैं। अगली बच्ची आ रही है दिया। सबको मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम दिया है, मैं राजुल बनी हूँ। आप सबको पक्षियों पर दया आती है, मुझ पर नहीं। धन्यवाद। अगली बच्ची है निक्की। जिनेन्द्र, मेरा नाम निक्की है, मैं नीलांजना बनी हूँ। मेरे मरने पर आदित्यनाथ भगवान को दिव्यांग हुआ था। धन्यवाद। अगली बच्ची है बासुती।
देखिए हमारे समक्ष एक छोटी सी अध्यापिका आई हैं जो संस्कार ज्ञानशाला में सब बच्चों को पढ़ाएंगी। तो सब छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे आ जाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मेरा नाम वासुति है। आज सारे के सारे बच्चे मेरे से पाठशाला पढ़ेंगे। मैं पहले नमो अरिहंताणम सिखाऊंगी। सब बच्चे बोलेंगे नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो लोए सवे, नमो वजायणम, नमो लोए सवे साहूणम, ऐसो पंच नमोकारो, सव्य पाव पणाशड़ो, मंगलम च सवेसिम, पड़वम हवै मंगलम। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है। जय जिनेंद्र। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक जय जिनेंद्र। मेरा नाम श्रेयांश जैन है। आज मैं आप सभी के समक्ष जैन ध्वज बन के आया हूँ। जैन ध्वज पंचरंगी होता है। इसमें लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, नीले रंग होते हैं। यह रंग हमारे पंच परमेष्ठों को दर्शाते हैं। जैन ध्वज को मंदिरों और घरों के ऊपर लगाने से घरों और मंदिरों की शोभा बढ़ती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए। अब हमारे समक्ष खुशी जी एक भजन प्रस्तुत करेंगी। आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं तेरा रंग रूप तू मेरी छाँव धूप, मैं बिल्कुल तेरे साथ तू बिल्कुल मेरे साथ, मैं तेरा रंग रूप मैं तेरी छाँव धूप तू बिल्कुल मेरे साथ, मैं बिल्कुल तेरे साथ, मैं आत्मा तू परमात्मा, जीवन जान शरीर भरम है, अमर अटूट अटल बस हम हैं, जीवन जान शरीर भरम है, अटूट अमर बंधन है, मैं हरदम तेरे साथ तू हरदम मेरे साथ, मैं बिल्कुल तेरे साथ तू बिल्कुल मेरे साथ, मैं हरदम तेरे साथ तू हरदम मेरे साथ, मैं बिल्कुल तेरे साथ मैं बिल्कुल तेरे साथ, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं एक बूंद तू सात समंदर, तू पर्वत में एक कंकड़, मैं एक बूंद तू सात समंदर, तू पर्वत में एक कंकड़, मैं निर्मल तू बलवान तुझसे मेरी पहचान, मैं बिल्कुल तेरे साथ तू बिल्कुल मेरे साथ, मैं निर्मल तू बलवान तुझसे मेरी पहचान,
बस आवाज तुझे देता हूँ। मैं हर सांस जो लेता हूँ बस आवाज तुझे देता हूँ। तू मेरा सुर संगीत, मैं गाऊं तेरे गीत, मैं बिल्कुल तेरे साथ, तू बिल्कुल मेरे साथ। मैं तेरा सुर संगीत, मैं गाऊं तेरे गीत, तू बिल्कुल मेरे साथ, तू बिल्कुल मेरे साथ। मैं आत्मा, तू परमात्मा, मैं आत्मा, तू परमात्मा। धन्यवाद। बोलो महावीर भगवान की जय। आज के हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत सहयोग किया, सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ मैं। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी अभी, हाँ बुला रही हूँ, तभी बुला रही हूँ। आज के हमारी सबसे छोटे प्रतिभागी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी। ये बाल रूप में आए हैं और बाल ही हैं, इन छोटे से लिटिल कृष्णा। तिरसठ शलाका पुरुषों में श्री कृष्ण प्रति नारायण हैं। ये नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई हैं और ये जब समोशरण में जाते हैं तो मुनिराज नेमिनाथ से जब इन्हें पिछिका से आशीर्वाद मिलता है तो ये उस पिछिका के मोरपंख को हमेशा के लिए अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। ये इनकी जिंदगी का एक अहम अभिन्न अंग है। भविष्य यश जैन, जिया जैन हो गया ये, हाँ श्रेय जैन, तरन्या जैन, का तो हो गया, ये वो है, देखो क्या नाम है, बासुकी। ऐसा करो ना, दो बच्चे जो एक साथ हैं, एक ही घर के दो बच्चे हैं, उनको एक साथ दे दो। इसका नाम क्या है? अविरल। जो और ये बच्ची है, क्या नाम है? आपने किया था, वो बनी थी ना चंदन वाला, नित्या। अब इन बच्चों को पहन दो, फिर एक बच्चे, दो बच्चे रह गए ना, नहीं अभी 3 बच्चे रह गए अभी। वो भी कौन से? हाँ पेन है ये, नहीं पेन इसका क्या करेगा? पेन क्या करेगा? नीचे वो भी नहीं रखा क्या, छोटे वाले गिफ्ट, बॉटल वाले, बोतल वाले हैं, बॉटल वाले, बॉटल वाले, बॉटल। नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ और कुछ हो गया? सारे बच्चे हो गए, सब बच्चे हो गए ना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए। आगे हमारे साथ बने रहिए, कल धार्मिक तंबोला होगा।